हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करें अपना पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3। तो भाई देखो, जैसे अपने लेक्चर नंबर 2 में बात कर लिया था कि भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने बात कर लिया था। और हम कहाँ पर थे कि भाई जीरोस के बारे में बात कर रहे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है और उस जीरो को कैसे निकाला जाता है। तो चलो भाई आगे चलते हैं। हमने बेसिकली किसी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने तक की बात हमने कर ली थी। तो देखो लास्ट में जो हमने एग्जांपल लिया था वो बेसिकली कुछ इस तरीके का था, है ना। हमने बोला कि भाई अगर कोई भी पॉलिनोमियल px कैसा है 3x माइनस 4, तो हमको क्या करना है भाई, इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि भाई हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपन ये बात मान लेते हैं ना कि भाई अल्फा जो है, अल्फा भी जीरो ऑफ px है ना, जीरो ऑफ px, कि जो भी पोलिनोमियल p है उसका जीरो क्या है, अल्फा। और अगर अल्फा क्या है, इसका जीरो है, अगर अल्फा इसका जीरो है तो जैसे ही आप यहां पर x का वैल्यू क्या डालोगे, अल्फा डालोगे, पोलिनोमियल का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जैसे ही हमने x का वैल्यू अल्फा डाला हमको पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू अल्फा डालते हैं भाई। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, 3 अल्फा माइनस 4, ये किसके बराबर मिलेगा, p ऑफ अल्फा। और p ऑफ अल्फा तो कितना है, जीरो। तो जैसे ही ये जीरो मिला हमको क्या मिला, 3 अल्फा माइनस 4 जीरो, तो हमको अल्फा बराबर 4/3 मिल गया। तो यहां पर हमने लीनियर पोलिनोमियल के लिए तो इजीली देख लिया कि उस पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है। अच्छा, ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आप डायरेक्टली इसको किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर। तो जो भी यहां से आपको पास x का वैल्यू आएगा यही क्या होगा, इस पोलिनोमियल का जीरो होगा, है ना। ये भी एक तरीके से वही वाली बात है कि ये भी क्या है, उस पोलिनोमियल का जीरो है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो ऑफ px, जीरो ऑफ px इस पोलिनोमियल का जीरो है। चलिए अब देखो, हम आगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस के बारे में बात करने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट देखते हैं जो बहुत ही जरूरी है कि आप जीरोस के बारे में आगे पढ़ें उससे पहले, है ना। कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपको क्या बोलती है। ये बहुत एक काम का कंसेप्ट है कि भाई फंडामेंटल 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 थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जैसे आप लोग रियल नंबर में पढ़ते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी तरीके से अपने को किस कंसेप्ट के बारे में बात करनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे ना कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम जीरोस के बारे में सब कुछ सीख चुके होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपको बोलता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, n डिग्री का है ना, कि भाई अगर कोई भी पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x बराबर जीरो, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, कोई भी एक पोलिनोमियल हमने लिखा, ठीक है, p ऑफ x लिख लेते हैं ना, p ऑफ x बराबर जीरो, तो बेसिकली जीरो पोलिनोमियल हो गया। हमने कोई पोलिनोमियल लिखा p ऑफ x, ठीक है। और इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है, इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है, n डिग्री है ना। हो सकता है ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल हो, ठीक है। हाँ भाई, यहां पर जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए ना, कि भाई हम यहाँ पर px बराबर जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, px बराबर जीरो की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो, अगर इसका डिग्री कितना है, n है, तो इस पोलिनोमियल के एग्जैक्टली कितने रूट आएंगे, एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली n जीरोस, एग्जैक्टली कितने जीरो आएंगे, n जीरोस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलता है कि अगर आपका पोलिनोमियल 1 डिग्री का है तो उसका 1 जीरो आएगा, अगर आपका पोलिनोमियल 2 डिग्री का है तो उसका 2 जीरो आएगा, अगर वो 3 डिग्री का है तो उसका एग्जैक्टली कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा ना। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि उसके एटमोस्ट n आएंगे ना, उसके एटमोस्ट नहीं आते हैं, ये बात आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अगर कोई पोलिनोमियल 3 डिग्री का है तो उसके आपके पास एग्जैक्टली 3 जीरो आएंगे ना, एग्जैक्टली 3 आएंगे। कि भाई बहुत सी जगह पर ऐसा बोल दिया जाता है कि एटमोस्ट 3 आएंगे, नहीं, ये आपके हमेशा एग्जैक्टली 3 आएंगे, ठीक है। अगर कोई पोलिनोमियल 4 डिग्री का है तो उसके एग्जैक्टली 4 जीरो आएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि कोई पोलिनोमियल px ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 2x + 3, ये कैसा है भाई, लीनियर है, ये है हमारे पास लीनियर, इसका डिग्री कितना है, 1 डिग्री, तो इसके एग्जैक्टली क्या आएंगे, 1 जीरो आएगा ना, एग्जैक्टली 1 जीरो, मतलब एग्जैक्टली हमारे पास
एक वैल्यू ऐसा होगा x का जो क्या करेगा, इस पोलिनोमियल को जीरो बनाएगा। x का एक वैल्यू ऐसा जरूर होगा जो इस पोलिनोमियल को जीरो बनाएगा। अगर मैं लिखता हूं कोई पोलिनोमियल ऐसा क्वाड्रेटिक, अगर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हमको पहले भी हमने देखा है कि x का वैल्यू 2 और 3 क्या बना रहा था, इस पोलिनोमियल को जीरो बना रहा था। क्या बना रहा था, 2 और 3 इसको जीरो बना रहा था। मतलब x की ऐसी दो वैल्यू आएगी जो इसको क्या करेगी, जीरो बनाएगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि अल्फा इसका एक जीरो है तो पी अल्फा कितना होगा, जीरो। तो हम बोलेंगे कि भाई अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 ये कितना आना चाहिए, जीरो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यहां से आपको अल्फा की क्या मिलेगी, एग्जैक्टली टू वैल्यूज। ठीक है, एग्जैक्टली टू वैल्यूज आपको मिलेगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि भाई ये वैल्यूज इमेजिनरी आ जाएगी, रिपीटेड आ जाएगी, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। जीरोज जो है पोलिनोमियल के, जीरो रियल भी हो सकते हैं, जीरोज आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं ना। जीरो जो है वो आपके रियल भी हो सकते हैं, वो आपके इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अभी हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में कोई बात नहीं करी है तो उसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो जीरोज है आपके वो रियल भी हो सकते हैं, वो आपके इमेजिनरी भी हो सकते हैं और वो आपके रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो पर किसी भी पोलिनोमियल के जीरो है वो हमेशा एग्जैक्टली किसके बराबर आएंगे, उसकी डिग्री के बराबर आएंगे। ठीक है, जो जीरोज है हम क्या बोलेंगे, किसी पोलिनोमियल के जो जीरोज है वो क्या कर सकते हैं, आपके रियल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। और आपके जीरो जो है वो क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों जीरो आपके अलग अलग आए, आपके दोनों जीरो सेम भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम आगे बात करते हैं कि भाई जो हमने बात देखी कि अगर कोई 2 डिग्री की है तो उसके 2 जीरो आएंगे, 3 डिग्री की है तो 3 जीरो आएंगे, 4 डिग्री की है तो 4 जीरो आएंगे। तो उन जीरोज को निकाला कैसे जाता है कि भाई उन जीरोज को फाइंड करना तो हमको आना चाहिए। चलो भाई उनको देखो हम फाइंड करना देखते हैं। ठीक है, उनको हम फाइंड करने की बात करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, है ना, कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो को कैसे फाइंड करना है। तो देखो यहीं से है ना, यहीं से बात आती है किसकी, हमारे फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट की। किसकी, फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली यहीं से आता है। आप एक चीज देखना, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हम एक बात तो जानते हैं किससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से, कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरो आएंगे, एग्जैक्टली 2 आएंगे, है ना। यहां से इसके जीरो कितने आएंगे, एग्जैक्टली 2 जीरो आएंगे, एग्जैक्टली 2 इसके जीरोज आएंगे। मतलब x की दो ऐसी वैल्यूज होगी जो क्या करेगी, इसकी वैल्यू को जीरो बनाएगी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं भाई, हम क्या मान लेते हैं, लेट अल्फा बी जीरो ऑफ पी एक्स, कि अल्फा क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है भाई, अगर अल्फा जीरो है तो पी अल्फा का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम x का वैल्यू क्या डालेंगे, अल्फा डालेंगे, तो पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो पी अल्फा कितना आएगा हमारे पास, जीरो। अब पी अल्फा जीरो आया तो हम आगे सॉल्व करते हैं भाई। अल्फा का वैल्यू डालो, आप डालो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 कितना आ गया, जीरो। अब एक बात यहाँ पर गौर से देखो कि भाई ये जीरो तो आ गया है, पर पहले वाले केस में तो क्या था कि हमने अल्फा को क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। देखो 3 अल्फा माइनस 4 में क्या था, अल्फा एक तरफ, बाकी सारी कहानी एक तरफ। सीधा सीधा हमको अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, 3 अल्फा बराबर 4, और अल्फा का वैल्यू आ गया था 4/3। हमने ये बात सीधे सीधे कर ली थी, बट यहाँ पर हम ये बात सीधे सीधे नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या हम अल्फा को अलग कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम अल्फा को अलग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल को हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। मतलब
देखो फैक्टराइज का मतलब क्या है, ये आपके पास कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। हमको दिख रहा है 2 डिग्री को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे, बट जो 1 डिग्री था, जैसे ये अपने लिखा था कि 3 अल्फा माइनस 4, ये कितने डिग्री का था, 1 डिग्री का। 1 डिग्री को हम क्या कर पा रहे थे, डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे थे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 1 डिग्री के टुकड़ों में हमको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो हमको यहाँ से क्या सीखना है, किसी 2 डिग्री वाले को 1 डिग्री में कैसे ब्रेक करा जाता है। और यहीं से किसका ओरिजिन होता है, यहीं से हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ, यहीं से हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, कि भाई फैक्टराइजेशन आप क्यों पढ़ते हो। फैक्टराइजेशन बेसिकली आपको यहां पर काम आता है कि पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है, तो अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप उसका जीरो नहीं निकाल सकते हो। आपको 2 डिग्री वाले को 2 1 डिग्री में कैसे तोड़ना है, 3 डिग्री वाले को 3 1 डिग्री में कैसे तोड़ना है, वो तरीका आना चाहिए। चलो भाई, पहले हम एक बार बेसिक तरीके से, आई थिंक सबको पता ही होगा कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व करा जाता है, वरना मैं आगे इस मेथड को सिखा भी दूंगा। मिडल टर्म है ना, क्या करा है, मिडल टर्म को स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट कर लेते हैं। पहले सीखते हैं, आगे जाके मैं सारे मेथड सिखाऊंगा। देखो हम बहुत सारे मेथड देखेंगे इसके, है ना, और भी मेथड देखेंगे कि किस तरीके से पोलिनोमियल के जीरो निकाले जाते हैं। चलिए भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से तोड़ा कि ऐड करने पर क्या है, -5 अल्फा, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं भाई, अल्फा स्क्वायर माइनस, मैंने अगर लिखा 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 6 बराबर 0, तो हमारे पास क्या आया, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 माइनस, यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 2 बराबर 0। देखो यहाँ पर अल्फा निकाला तो क्या बचा अंदर, अल्फा माइनस 2, यहाँ पर -3 निकाला तो क्या बचा, अल्फा माइनस 2। तो यहाँ पर अब देखो दोनों जगह से मैंने क्या करा ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या है डायरेक्ट कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ भी लो ना कि यहाँ से भी क्या करा आपने, अल्फा माइनस 2 को कॉमन ही लिया है ना, कुछ और नहीं करा है। तो अल्फा माइनस 2 को जब आपने कॉमन लिया तो अंदर आपके पास क्या बचा, अल्फा माइनस 3, और ये आ गया 0। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई 2 ब्रैकेट है, एक पहला ब्रैकेट है और एक दूसरा ब्रैकेट है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0। तो भाई दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, या तो पहला 0 हो या दूसरा 0 हो। तो अगर यहाँ पर अल्फा माइनस 2 0 बन रहा है तो भी हमारा काम हो जाएगा, और अगर अल्फा माइनस 3 0 बन रहा है तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, अल्फा का वैल्यू 2 भी हमको चलेगा, और अल्फा का वैल्यू जो 3 है वो भी हमको चलेगा। हमको अल्फा बराबर 2 एंड अल्फा बराबर 3 दोनों हमारे लिए आंसर हो जाएंगे। यहाँ बोल देंगे अल्फा का वैल्यू 3, हमको ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। चलिए भाई, तो हमारे पास यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यू आ चुकी है। तो देखो क्या पता चला कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो था उसके कितने 0 आए, 2 0 आए ना। एक अल्फा बराबर 2, कि भाई जब आप यहाँ पर P ऑफ 2 लिखोगे तो वो भी 0 आएगा, और अगर आप P ऑफ 3 लिखोगे तो वो भी कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। अब देखो इसको बेसिकली सॉल्व करा कैसे गया ना, ये काम की बात है। आपने 2 डिग्री को 2 1 डिग्री में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। आपने क्या करा, 2 डिग्री को 2 1 डिग्री में ब्रेक करा, ठीक है। आपने मेनली यहाँ पर ये वाला काम करा। चलो आपने ये करा कि भाई आपके पास लिखा हुआ था अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6, इसको आपने ब्रेक कर दिया किसमें, अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3। मतलब आपने क्या करा, इसके 2 टुकड़े कर दिए। किसमें, ये आपके पास लिखा हुआ था कोई 2 डिग्री का टर्म, इसको आपने किसमें तोड़ा, 1 डिग्री और 1 डिग्री में। मतलब हमको ये बात समझ में आ गई कि हम डायरेक्टली 0 निकाल कब सकते हैं, जब हम सबको क्या कर ले, उनके लीनियर फैक्टर कर लेना। यहाँ पर जो आपका लीनियर फैक्टर करना है वो इंपॉर्टेंट है। सबको आपको क्या करना है, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। लीनियर फैक्टर्स, चलो लीनियर फैक्टर में जब ब्रेक हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब हम आगे देखते हैं कि भाई लीनियर फैक्टर में किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के तरीके क्या क्या है ना। हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। चलो भाई, तो यहां से हम किसका कंसेप्ट देखेंगे भाई, फैक्टराइजेशन का ना, फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड, यहां पर लिख लेते हैं मेथड्स टू फाइंड
जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं मेथड्स टू फाइंड zeros of quadratic polynomial। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करने के अपने पास क्या क्या मेथड है। चलो देखो, हम वन बाय वन सारे मेथड की बात करेंगे ना, वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले देखना, सबसे पहले हम देखेंगे भाई किसके बारे में, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कि मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करा जाता है। सेकंड हम मेथड देखेंगे कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, यहीं से हमारे पास क्या निकल के आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो बेसिकली हमारे पास यहीं से निकल कर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और वहीं से हमारे पास क्या निकल कर आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद एक और मेथड हम देखेंगे जिस मेथड के बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा ना। जनरली इस मेथड के बारे में आप देखोगे बहुत कम बात करी जाती है, कहीं पर भी आपको इस मेथड के बारे में बात दिखाई नहीं देगी, है ना। ये एक बहुत ही एक अच्छा मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का ना। बेसिकली इसको पोर्शन लो बोला जाता है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किससे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। सबसे पहले देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आई थिंक मिडल टर्म स्प्लिटिंग सबको आता है। चलिए भाई देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से अपन कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से ही अपन चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसके क्या करने हैं, हमको जीरोस निकालने हैं ना। तो देखो जीरोस निकालने हैं तो अपन मान लेते हैं कि भाई अल्फा क्या है, इसका एक जीरो है। अगर अल्फा इसका एक जीरो है तो आप क्या लिखोगे भाई, पी ऑफ अल्फा कितना आएगा, जीरो। तो पी ऑफ अल्फा लिख लेते हैं भाई, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8, है ना। एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 बराबर जीरो। घूम फिर के हमको समझ में आया कि अगर मैं इसी को ही डायरेक्ट क्या कर देता, जीरो के बराबर, तो यहीं से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो अब देखो क्या है, दो ऐसे नंबर सोचने जिनको ऐड करने पर क्या है, 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, जोड़ने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो देखो क्या आएगा अपने पास, 4 और 2, तो अपन लिख लेते हैं भाई अल्फा स्क्वायर। इसको क्या करो, 4 और 2 में तोड़ दो, तो हम लिख देंगे माइनस का 4 अल्फा माइनस का 2 अल्फा प्लस का 8 बराबर 0। देखो जैसे ही आप क्या करोगे, ये वाला काम करोगे ना, इस पूरे के पूरे मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही वाला है कि क्या करना है, बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है ना। जब तक वो क्या हो पा रहा है, ब्रेक हो पा रहा है ना। बहुत सी बार ऐसा भी आएगा कि आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि हम किस तरीके से ब्रेक करें। जब भी आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि वो दो नंबर आप सीधा सीधा दिमाग से नहीं सोच पाओगे, तब आपके काम आएगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो वो सबसे अच्छा, इसलिए है भी क्या, परफेक्ट है ना ये मेथड। इस मेथड से हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो भी हर तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने में काम आता है। चलो भाई देखो, यहां से मैं इसको थोड़ा सा और अगर यहाँ पे लिख दो तो ये कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है ना, तो हम अल्फा कॉमन लेते हैं, अल्फा माइनस 4 माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 4 बराबर 0। तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 0। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, या तो ये वाला 0 हो तो भी चलेगा, ये 0 हो तो भी चलेगा। तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, 0 निकाल लिया भाई, कि अल्फा का वैल्यू 2 मिल गया, अल्फा का वैल्यू 4 मिल गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, इसी मेथड से अपन एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। चलो देखो एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपन ने यूं बोला पी एक्स बराबर अपन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब देखो यहां पर क्या करना है, ऐसे दो नंबर सोचने ना, क्या करना है, ऐसे दो नंबर सोचने जिनको, यहां देखो
ऐड करने पर कितना है माइनस का 1 है ना, x का जो कोएफिशिएंट है ये कितना है माइनस का 1। ध्यान रखना ना, ये मेथड समझना अपने को कि भाई जो x का कोएफिशिएंट है ये क्या है ऐड करने पर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, है ना, कि भाई दो अल्फा की ऐसी वैल्यू सोचनी है, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है माइनस का 2 आए और ऐड करने पर कितना आ जाए माइनस का 1 आ जाए। तो देखो अपन देखते हैं भाई, बताओ क्या ये हो सकता है 2x² माइनस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x। चलो पहले अपन अल्फा लिख लेते हैं ना, आपने अल्फा ही सीखा है, तो अपन लिख देते हैं कि भाई अगर अल्फा इसका 0 है तो p अल्फा कितना आ जाएगा 0। तो हम क्या लिख देंगे भाई 2α² माइनस अल्फा माइनस 1 का वैल्यू 0। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं भाई 2α² माइनस का 2α प्लस का अल्फा माइनस 1 बराबर 0। देखो भाई -2 और 1 है ना, -2 और 1 देखो इनको ऐड करो, -2 और 1 को मैंने ऐड करा तो कितना है -1, -2 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो -2 आ रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 अल्फा को कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा अल्फा -1 प्लस यहाँ तो 1 ही लिखा है अल्फा -1 बराबर 0। तो हमको क्या मिल गया भाई 2 अल्फा प्लस 1, इतना काम तो सभी बच्चे कर ही लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा अपने पास अल्फा -1 बराबर 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, या तो ये 0 या ये 0, दोनों जगह से हमको क्या मिल जाएगा अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम देखो ऐसा लिखेंगे भाई 2 अल्फा प्लस 1 ये 0 हो जाए, या फिर क्या 0 हो जाए अपने पास अल्फा -1 0 हो जाए। तो हमको यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना मिल जाएगा माइनस का 1/2 और यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो हम क्या बोलेंगे हमारे लिए दोनों ही वैल्यू चलेगा, तो हम लिख देंगे अल्फा बराबर -1/2 भी चलेगा और 1 भी चलेगा। अच्छा चलो यहाँ से देखो ना भाई, एक काम और भी कर सकते हैं ना, हम इसको क्या कर सकते हैं वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई जो वैल्यूज हमने निकाली है क्या वो सही है या नहीं है। भाई अगर वो वैल्यू सही है तो अल्फा की उस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल कितना बनेगा 0 बनेगा, अगर वो वैल्यू सही नहीं है तो वहां पर 0 नहीं बनेगा, है ना। हम डाल लेते हैं, देखो भाई हमने डाला p ऑफ -1/2, देखो -1/2 डालते हैं, देखो क्या आएगा 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर माइनस का 1/2 माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई देखो 1, और ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 1/2 का स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 1/4 आ जाएगा भाई 1/4, और ये प्लस का 1/2 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1। तो हमको मिला मैं 1 - 1 0 आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या बोलोगे भाई p -1/2 0, इसका मतलब क्या है -1/2 इज 0 ऑफ px, -1/2 क्या है इस पोलिनोमियल का 0 है। चलो सेकंड वाले को भी देखो चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले को भी देखो p ऑफ किसके बारे में बात हो रही है भाई p1 के बारे में बात हो रही है ना, तो भाई अपन डालते हैं देखो p1 देखो चेक करो 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 है ना। बहुत सी बार अपने को क्या बोला जाता है, ऐसा भी अपने को बोला जाता है ना कि भाई आपको क्या करना है, आपको चेक भी करना है, आपको क्या करना है चेक भी करना है कि आपने जो जीरो निकाले हैं क्या वो जीरो सही है, तो दिस इज वेरिफिकेशन, है ना। तो देखो यहाँ आ जाएगा अपने पास p ऑफ 1, ये आएगा अपने पास 2 -1 ये भी कितना आ रहा है 0। तो हमको मिला कि भाई p1 का वैल्यू भी 0 है, इट मीन्स 1 इज 0 ऑफ px, कि भाई 1 जो है वो भी क्या है px का एक 0 है, 1 भी क्या है px का एक 0 है। तो हमको बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 निकालना आ गया है। चलो अब देखो, अब अपन किसकी बात करते हैं ना, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं भाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड की। किसकी बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड की। देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड की बात करते हैं। चलिए देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है ना बहुत ही काम का मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। इसको जनरली देखो कैसे बताया जाता है, पहले मैं आपको बताता हूं कि जनरली इस मेथड को जो पढ़ाया जाता है ना वो ऐसे पढ़ाया जाता है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप x के कोएफिशिएंट को आधा कर लो, फिर उसका क्या करो स्क्वायर करो, फिर उसको एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका आंसर निकलता है। आई थिंक जिन भी बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा होगा वो इस बारे में ये बात जानते होंगे ना कि ऐसा बहुत सी जगह बताया जाता है। देखो वो मेथड सही है, आंसर उससे आता है, बट अपन ना उससे एक स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे ना। मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगा और एक स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा, अपन दोनों की बात करते हैं। चलिए अपन क्या करते हैं, देखो दोनों मेथड की बात करते हैं। कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लेते हैं ना px
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। आप तो ये मान लो कि आप वो दोनों नंबर सोच ही नहीं पाए, आप वो दोनों नंबर नहीं सोच पाए कि कैसे आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो हम मान लेते हैं कि अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो क्या है, 0 है ना। भाई ध्यान से देखना ना भाई, जिन जिन बच्चों को मेथड सीखना है वो इसके बारे में ध्यान दो ना। केवल बोर्ड्स के लिए बात कर रहे हो तो आपका काम वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी चल जाएगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे चीज़ों को सीखना चाहते हैं ना, जिनका एक वो जानना चाहते हैं कि कैसे ये चीज़ होती है, जिनके पास एक क्यूरियोसिटी है, वो सीखना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम दो अलग अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को सोच सकते हैं ना, वो बच्चे इस चीज़ को ध्यान से देखें। देखो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो पी अल्फा है, पी अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, पी अल्फा 0 आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि भाई अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 ये कितना आएगा, 0। आप तो ये मान लो कि आप वो दोनों नंबर नहीं सोच पाए। हम क्या करेंगे, मेथड का यूज करेंगे ना। हम तरीका देखेंगे कि भाई क्या ऐसा तरीका है कि हम अगर नंबर नहीं भी सोच पाए तो भी हम आंसर लेकर आ जाए। आपको क्या करना है, देखो आपको करना है, ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं ना, एक बार ऐसा छोड़ दे रहे हैं। आप एक बात बताओ, मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 को सॉल्व करूं या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को करूं, एक ही बात है भाई। अल्फा की जगह 5x लिखा हुआ है, दोनों को सॉल्व करो एक जैसा चीज़ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा ईजी दिखे, चीज़ें आपको जल्दी समझ में आए, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्स लेके मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आपका एक स्टैंडर्ड मेथड बन जाएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। आप इसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, एक ही बात है, ठीक है। चलो हमेशा क्या करना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, किसको पकड़ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको आप पकड़ो, ये कितना आ रहा है आपके पास, माइनस का 5 आ रहा है ना। मेक इट हाफ, इसको आप आधा कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2 आ जाएगा भाई, आ जाएगा। अगला स्टेप क्या बोला जाता है कि इसका क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो ना, इसका आप स्क्वायर कर दो। आप माइनस 5/2 का स्क्वायर कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास 25/4 आया है, ये जो आया ना, आप इसको एक बार आप ऐड करो और एक बार आप सब्ट्रैक्ट करो, किसमें, इसी में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या करो, एक बार आप ऐड करो और एक बार आप सब्ट्रैक्ट करो। देखिएगा भाई, है ना, क्या होता है देखना। हमने ऐसा लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। मैं इसमें एक बार 25/4 को ऐड करता हूँ और एक बार मैं इसमें 25/4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखना, देखो ये तरीका है किस चीज का, है ना। हमारा मेन मोटिव क्या था, 2 डिग्री को क्या करना है, 2 1 1 डिग्री में ब्रेक करना है ना। 2 डिग्री को हम क्या करना चाहते हैं, 2 1 1 डिग्री में ब्रेक करना चाहते हैं। घूम फिर के हमारा जो मोटिव है, ये हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो मोटिव है वो क्या है, बेसिकली कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर। हम क्या चाहते हैं हमेशा, कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर्स, कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर्स, है ना, कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर्स, है ना। बस कैसे भी करके आपको क्या करना है, 2 1 1 डिग्री में तोड़ना है ना। यहाँ पर भी हमने हमारे मोटिव पे काम करा था, क्या कि हमने बस 2 1 1 डिग्री में तोड़ दिया। जैसे ही आप 2 1 1 डिग्री में तोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड भी किस लिए, 2 1 1 डिग्री में तोड़ने का ही मेथड है भाई, है ना। 2 1 1 डिग्री में तोड़ने का ही मेथड है। वहां पर क्या था, आपको 2 नंबर सोचने थे, अगर आप सोच पाए तो आंसर आएगा। यहां पर अगर आप नहीं भी सोच पाए तो भी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। चलो भाई, यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यह आएगा माइनस 5x प्लस, ठीक है। ये 25/4 है, उसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ ना, और मैं इसको लिख दे रहा हूँ 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ऐसा हम लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको मैं लिख दिया 5/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 माइनस 25/4, ओके। अब थोड़ा सा देखो वो सॉल्व करते हैं ना, ये वाला स्टेप देखना भाई, देखो बहुत काम के स्टेप है ना, ये वाला स्टेप बहुत काम का है, ये वाला स्टेप भी बहुत काम का है। गौर से देखते रहना, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत गौर से देखना है। क्या बोला, यहाँ मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, है ना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 5/2। बताओ, एक ही बात है भाई, आप 2 इंटू 5/2 करोगे, घूम फिर के तो 5 ही आएगा, घूम फिर के तो 5 ही आना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस मैंने लिख दिया 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ अगर अपन एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 25/4 बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखो, गौर से देखना,
क्या क्या बन रहा है देखना। अगर मैं ये बोलूं ये क्या है, फर्स्ट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट, 2 इंटू यहाँ पर अपन लिख देते हैं फर्स्ट, अपन एक्स को लिख देते हैं फर्स्ट, इंटू सेकेंड, इंटू यहाँ पर ये इंटू था और ये प्लस में आ गया सेकंड का स्क्वायर। देखो पहला टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, क्या आ रहा है, पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, और यहाँ पर क्या आ रहा है, दूसरे टर्म का स्क्वायर आ जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है भाई, क्या ये a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, गौर से देखो ना। पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस कितना आ रहा है, दूसरे का स्क्वायर ना। देखो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर पहला टर्म क्या हमारे पास x है, ये अपने पास फर्स्ट है, और 5/2 जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड है। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे पास सेकंड। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई ये क्या बन रहा है, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। कैसे आया, ये वाली हमारी आइडेंटिटी ना, जो बहुत ही एक काम की आइडेंटिटी है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, ये कितना आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसका हमने क्या करा है, भरपूर यूज़ करा है भाई, इसी के यूज़ से ये चीज़ हमारे पास निकल कर आई है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा प्लस, प्लस देखो कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1/4, है ना। यहाँ अपन लिख देते हैं माइनस का 1/4, ठीक है, बराबर 0। अच्छा गौर से देखो ये कितना आ गया, x माइनस 5/2 का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 5/2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 1/4। ठीक है, दोनों साइड हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं ना। सभी आई थिंक जानते हैं कि रूट लेने पर प्लस माइनस आता है, वरना इस छोटे से कंसेप्ट को अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे ना। ये ध्यान रखना कि अगर जब भी आपने एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है तो आप x बराबर कितना लिखोगे, +-2, है ना। कि भाई इसका वैल्यू अगर -1/2 है तो भी इसका स्क्वायर 1/4 ही आएगा, और अगर इसका वैल्यू 1/2 है तो भी इसका स्क्वायर 1/4 ही आएगा। चलो, है ना, इस बात को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये आ जाएगा x माइनस 5/2, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, या तो 1/2 होगा या फिर x माइनस 5/2 जो उसका वैल्यू माइनस का 1/2 होगा। देखो इसका वैल्यू अगर मैं 1/2 रखता हूं तो भी इसका स्क्वायर 1/4 ही आएगा, अगर इसका वैल्यू मैं -1/2 रखता हूं तो भी इसका स्क्वायर 1/4 ही आएगा ना। इस तरीके से समझ लो कि भाई हमने सीधा सीधा सोच लिया कि भाई किसी भी चीज़ का स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर अगर 4 आ रहा है तो x क्या हो सकता है, 2 होगा तो भी स्क्वायर 4 आएगा, -2 होगा तो भी स्क्वायर 4 आएगा। तो आंसर में हमारे पास प्लस माइनस आएगा। तो फाइनली हमको क्या मिला कि भाई x का वैल्यू एक बार तो कितना आ रहा है, 1/2 प्लस 5/2, x का वैल्यू कितना आ गया, 6/2, x का वैल्यू आ गया 3। चलो, और यहाँ देखो x का वैल्यू कितना आएगा, -1/2 प्लस 5/2, तो हमारे पास x आ गया, अपन ने 2 LCM लिया, -1 प्लस 5, x आ गया हमारे पास 4/2, तो x का वैल्यू मिल गया 2 और यहाँ से x का वैल्यू 3। तो देखो हम देख सकते हैं कि पहले भी जब हमने करा था हमको x का वैल्यू क्या मिला था, 2 मिला था और 3 मिला था ना। पहले भी x का वैल्यू 2 मिला था और 3 मिला था। तो ये मेथड क्या करेगा, जब भी आप ये मेथड लगाओगे हमेशा ये आपके जो 2 डिग्री है उसको हमेशा 2-1 डिग्री में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है भाई, चलो तो देखो ये क्या है भाई, पूरा एक इस तरीके से अपने को एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बट ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या कर सकते हो, 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हो और आपका आंसर हमेशा हमेशा आएगा, कंफर्म आपका आंसर आएगा। चलो अब देखना ना, ये थोड़ा सा क्या है कि भाई आपको हाफ करना है, बड़ी ही अजीब तरीके की कैलकुलेशन है। इसी को देखना अपन थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीके से करते हैं ना, थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच करते हैं ना। मैं इसका मेथड 2 बता रहा हूँ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही है ना, मेथड 2, ये भी आपका ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर मेथड, है ना। ऑल्सो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही है, बट थोड़ी सी एक स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है ना, इस अप्रोच से अपन जाए तो हमको ये हाफ करना, ये सब काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, x² माइनस 5x प्लस 6, ये किसके बराबर था, 0 के बराबर। आप हमेशा क्या देखना, आप हमेशा ये पकड़ना, जो भी आपका x² का कोएफिशिएंट आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी x² का कोएफिशिएंट आ रहा है उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। बताओ x² का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, आ रहा है। आप क्या करो, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4, है ना। आपको हमेशा क्या करना है, ax², है ना भाई, बेसिकली हमारा किस फॉर्मेट में, ये ax² प्लस bx प्लस c, है ना। आपको इसको पकड़ना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 4a, है ना। अब आप क्या करो, दोनों तरफ आप क्या कर दो, 4a से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये आ गया 4a ना, तो आपको दोनों तरफ बोथ साइड
बोथ साइड आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4a से। जैसे ही आपने 4a से मल्टीप्लाई करा आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 4a। ए क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपने 4a से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, देखना आपको सीधा आंसर आते हुए दिखेगा, आपको चीजें जल्दी होती हुई दिखेगी। पहले जिस मेथड से हमने करा था उससे थोड़ा सा जल्दी आपको आंसर आते हुए दिखेगा। हम यहाँ पर ये काम करके देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, 4x स्क्वायर, भाई दोनों तरफ 4a से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या करा, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखना 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना आएगा 24 बराबर 0। अब गौर से देखना, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा लिख दे रहा हूँ, देखना 4x स्क्वायर माइनस 20x, और इसको इधर भेज दे रहा हूँ, ये इधर हम मैं भेज दे रहा हूँ माइनस का 24, कांस्टेंट को मैंने उधर की तरफ भेज दिया। ठीक, थोड़ा सा आसान दिखेगा, देखना इसको मैंने क्या लिखा, 2x का स्क्वायर, है ना, 2x का स्क्वायर लिख लिया। अभी दिखाई दे रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं 2x को साइड में निकाल लेता हूँ ना, 2 इंटू 2x को, यहाँ पर आप 2 इंटू पहले वाले को साइड में निकाल लो। देखो 2 इंटू पहले वाले को आप हमेशा क्या करना, साइड में निकाल लेना। ठीक है, 2 इंटू पहले वाला मतलब 4x आपका साइड में निकल गया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर आपका क्या बचा, देखो 2 इंटू 2 4x, और ये कितना बचेगा, यहाँ पर 4x से 20 बनाने के लिए 5 बचेगा, 5 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। और दूसरी साइड क्या लिखा, माइनस का 24। अब देखो गौर से देखना, गौर से देखना कमी किस चीज़ की है, कमी देखो किस चीज़ की है। यहाँ पर देखो पहले का स्क्वायर दिख रहा है, पहले का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है माइनस 2 इंटू फर्स्ट हमको दिखाई दे रहा है, सेकंड भी हमको दिखाई दे रहा है, बस कमी किसकी है, सेकंड के स्क्वायर की कमी है। तो यहाँ पर भी 25 ऐड कर दो, यहाँ पर भी 25 ऐड कर दो। देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट माइनस सेकंड 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर में कितना बनेगा 1। अगर ऐसा बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, इसका वैल्यू या तो 1 या फिर 2x माइनस 5 का वैल्यू, इसका वैल्यू -1। तो गौर से देखो भाई, या तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है या -1 आ रहा है। अपना आंसर आ चुका है। देखो 2x कितना आ जाएगा 6, x का वैल्यू 3, और यहाँ से 2x का वैल्यू ये आ जाएगा अपने पास 4, और x का वैल्यू 2। तो देखो पहले वाले से अपना जल्दी आंसर आ रहा है ना। तो आप परफेक्ट स्क्वायर के लिए कौन सा मेथड यूज़ करें, ये वाला ना, ये एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, आप ये वाला मेथड यूज़ करो। ठीक है, अपन यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये वाला आप अप्रोच करोगे तो आपको जल्दी से आंसर दिखाई देगा। और काम कुछ नहीं है भाई, काम वही है ना, वही वाला काम है। क्या करना है आपको, है ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही है ना, कुछ और नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही है, आप वही लगा रहे हो, आप उसी से आंसर निकाल रहे हो। ठीक है भाई, चलो देखो ये 2 मेथड हम देख चुके हैं, तीसरे मेथड की हम बाद में बात करेंगे, तीसरे मेथड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अब देखो उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं, देखना उससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच की बात कर लेते हैं, देखो ताकि हम हमारा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लें। चलो अब हम बात करते हैं, देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, है ना, ज्योमेट्रिक मीनिंग, है ना, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। देखो हम ज्योमेट्रिक अप्रोच की, ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, हम इसके बाद में बात करेंगे ना, इसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करा जाता है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, और एक और जो मेथड है ना जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखा था कि हम एक और मेथड की बात करेंगे सॉल्व करने के लिए ना, ये वाला, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और जो आपकी रिपीटेड जीरोस के बारे में जो मैंने आपको बताया कि भाई आपके जीरो रिपीट भी कर सकते हैं, आपके जीरो इमेजिनरी भी हो सकते हैं और आपके जीरोस रियल भी हो सकते हैं। तो मैं आपको इमेजिनरी जीरोस के बारे में भी बताऊंगा और जीरोस आपके कब रिपीट कर जाते हैं उस बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, जीरोस का बस आप इतना सा डेफिनेशन ध्यान में रखना कि कोई भी वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू आपके पॉलिनोमियल को क्या बना दे जीरो, वो क्या होगा,
उस पोलिनोमियल का जीरो होगा। वो रियल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अब आगे हम जो बात करेंगे किसकी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात हम करेंगे केवल और केवल किसके बारे में ना, यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल रियल जीरोस के बारे में ना, रियल जीरोस के बारे में, रियल जीरोस के बारे में। क्यों? क्योंकि हम जिस नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं, देखना भाई, है ना, हम जो बात करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है, जो हमारे सिलेबस में है, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा है ना, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने देखा है वो कौन सा देखा है, हमने ये देखा है भाई, हमने देखा है केवल और केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। हमने एक वाई एक्सिस देखा और एक एक्स एक्सिस देखा है भाई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, दोनों की दोनों रियल नंबर लाइन ही है। ये क्या है, ये भी रियल नंबर लाइन है ना, रियल नंबर लाइन ही है, और ये भी क्या है, आपकी रियल नंबर लाइन ही है, ठीक है। ये भी आपकी रियल नंबर लाइन ही है ना, बस फर्क क्या है, इसको आपने हॉरिजॉन्टली बिछा दिया और इसको आपने वर्टिकली लिख दिया ना, दोनों की दोनों क्या है, रियल नंबर लाइन है। तो किसी भी रियल नंबर लाइन पर आप किसी भी इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, आप इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। इसलिए हम किसके बारे में बात करेंगे, केवल और केवल रियल जीरोस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम कि कैसा क्या बोला जाता है कि भाई अगर हमने क्या बोला px, जैसे मान लो हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि भाई मैंने ऐसा बनाया है ना, हम एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। आई थिंक 9th में सभी बच्चों ने ये चीज़ पढ़ी है कि आपने अगर एक इक्वेशन लिखा y बराबर, ठीक है, y बराबर अगर आपने लिखा 2x - 3 या 2x, हम बहुत ही सिंपल सा ले लेते हैं x + 3, x + 3, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम x का वैल्यू डालते हैं, हमको y का वैल्यू मिल जाता है। हम x का वैल्यू डालेंगे, हमको y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इनपुट डालने पर आपको आउटपुट मिल रहा है, वही पॉलिनोमियल वाला सीन है ना। कि क्या हो रहा था, हमने x का वैल्यू डाला था, इसमें तो नहीं है, हमने क्या करा था, x का वैल्यू डाला था, जैसे हम क्या करते थे px बराबर x + 3, तो यहाँ भी हम x का वैल्यू 1 डालते हैं तो ये 4 मिलता है। ये किसका वैल्यू है, पॉलिनोमियल का वैल्यू। किसका वैल्यू है, पॉलिनोमियल का वैल्यू, है ना। तो ये वही वाली बात है कि ये किसका वैल्यू है, पॉलिनोमियल का वैल्यू। कि आपने x का वैल्यू डाला और आपको y का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पर y की तरह कौन बिहेव कर रहा है, आपका px जो है वो आपका y की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है ना। कि आप x बराबर 1 डालोगे तो आपको p1 मिलेगा और y मिलेगा, वो दोनों एक ही बात है। चलो हम यहाँ पर देखो कुछ वैल्यूज डालते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 1 डाला, x का वैल्यू आपने 1 डाला तो आपको y का वैल्यू 4 मिला, ये आपको 4 मिल गया। ये एक पॉइंट, यही काम करते थे सभी लोग, 4 मिल गया। x का वैल्यू आपने 0 माना तो आपका y का वैल्यू कितना मिल गया, ये आपका 1 पर 3 मिला है ना। ये आप यहाँ पर लिख लेते हैं अपन 1 पर, ये आपने 1 डाला और यहाँ पर आपको 4 मिल गया। इसको हम बोल देंगे 1,4, ठीक है। x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू 4 मिल गया। तो हमको क्या समझ में आया कि p1 का वैल्यू कितना है, 4। अच्छा, अगर मैं p का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू 2 डालता हूँ तो कितना मिलेगा, 5। 2 डाला अपन ने, 2 डाला तो यहाँ पर अपने को 5 मिल गया भाई, ठीक है। चलिए, तो ये अपने को 2 डालने पर 5 मिल गया, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 डालने पर 5 मिल गया। अच्छा, मैं 0 डालता हूँ, 0 डालो, 0 डालने पर 3 मिल रहा है, मिल गया भाई, मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या बनती थी, एक लाइन बनती थी ना, जिसको हम बना देते थे कैसे, यू ज्वाइन करके कि भाई ये एक सीधी लाइन बनती है। ऐसा अपन ने छोटी क्लास में सीखा है, ठीक है। कि भाई कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है जिसमें x का डिग्री कितना है, 1 है ना, तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, हम देखते हैं ना, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू मिला, ठीक है। तो जो भी पूरा का पूरा ये x एक्सिस है, यहाँ पर हर जगह पर y का वैल्यू कितना है, 0। इस पर पूरे के पूरे x एक्सिस पर y का वैल्यू कितना है, 0, है ना। 1 डाला अपने को कितना मिल गया, 4 मिल गया, 2 डाला 5 मिल गया, 0 डाला 3 मिल गया। तो कोई तो एक ऐसा वैल्यू है जहां पर ये कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। x एक्सिस पर y का वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये वो वाला पॉइंट है जहां पर ये कितना आ रहा है, 0। y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 मतलब p, x का वैल्यू यहाँ हो सकता है कि कुछ भी हमने डाला हो, कुछ भी जो ये x डलेगा, इस x पर y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब x का कोई वैल्यू डालने पर p 0 बना रहा है। इसका मतलब ये क्या है, उस पोलिनोमियल का 0 है। ये क्या है, उस पोलिनोमियल का 0 है। अब देखते हैं ये कैसे मिलेगा। अच्छा,
चलो एक बार ऐसे ही देखो, मैंने बोला p ऑफ -3, p ऑफ -3 कितना आएगा, -3 + 3, ये आ जाएगा आपके पास 0। तो मतलब हमको क्या पता चला कि भाई जब भी हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, -3 डालने पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमको क्या समझ में आया कि ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है वैल्यू ऑफ x, x का कौन सा वाला वैल्यू है, वो वैल्यू है जहां पर ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है। गौर से देखो भाई, x का वैल्यू -3 डाला, y का वैल्यू 0 मिला, -3 डाला, y का वैल्यू 0 मिल गया, और -3 डालने पर p ऑफ -3 भी तो 0 मिल रहा है, p ऑफ -3 भी 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, -3 जो है वो क्या है, उस पोलिनोमियल का एक 0 है, -3 जो है वो क्या है, उस पोलिनोमियल का एक 0 है। मतलब जिस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है और जो पोलिनोमियल का 0 है, वो दोनों चीजें क्या है, सेम। इसका मतलब ग्राफिकली अगर हम बात करें तो x की वो वैल्यू जहां पर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करे, कट करे, वो क्या होगा, उस पोलिनोमियल का 0 होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वैल्यू ऑफ x वेयर ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस, क्या कर जाए, एक्स एक्सिस को कट कर जाए, इज कॉल्ड इज 0 ऑफ डेट पोलिनोमियल, इज 0 ऑफ डेट पॉलिनोमियल। वो क्या होगा, उस पोलिनोमियल का एक 0 होगा, वो उस पोलिनोमियल का एक 0 होगा। कि भाई अगर ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, मतलब यहां पर कट किया, तो इसका मतलब एक्स का ये वाला क्या होगा, उस पोलिनोमियल का 0 होगा। तो जहां जहां पर ये ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को जब जब भी कट करेगा, तब तब आपको क्या मिलेगा, एक पोलिनोमियल का 0 मिलेगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि भाई जब जब भी ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, आपको क्या मिलेगा, पोलिनोमियल का एक 0 मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन ग्राफ will intersect x axis, हम क्या बोलेंगे, when graph will intersect x axis। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सही से लिख देते हैं, अपने एक नोट बना के भी लिख देंगे, when graph of px intersects x axis, we get a 0 of px। हमको क्या मिल जाता है, उस पोलिनोमियल का एक 0 मिल जाता है। अब देखो ये तो कैसा था, ये तो लीनियर था, तो ग्राफ ने केवल और केवल एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करा। बट अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता या क्यूबिक पोलिनोमियल होता, तो हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने 0 आते हैं, 2 0। इसका मतलब उसका ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, 2 बार। क्यूबिक पोलिनोमियल के एग्जैक्टली कितने 0 आएंगे, 3 0। इसका मतलब उसका ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, 3 बार। और 4 डिग्री वाला पोलिनोमियल जिसके कितने 0 आएंगे, एग्जैक्टली 4 0, तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करना चाहिए, 4 बार, है ना। ये वाला कंसेप्ट तो कैसा बोल रहा है, यही बोल रहा है। ये बात कब है कि जब उसके 0 क्या करेंगे भाई, ये बात ध्यान रखना, इसके बारे में डिटेल की जो जानकारी है उसको अपन आगे देखेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज दी है वो कुछ इसी बेसिस पर दी है ना, कि भाई जब आपके जीरोस क्या हो, अलग अलग हो ना। ये बात मैं लिख देता हूं कि भाई जब आपके जीरोस क्या हो, अलग अलग हो ना, सारे जीरोस रियल एंड अलग अलग हो, उस केस में ऐसा होता है। ठीक है, when all zeros are real and different, then पहला ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस 2 टाइम्स। क्वाड्रेटिक का ग्राफ 2 बार कट करता है। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल कट्स 3 टाइम्स।
ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल कट्स x axis cuts x axis 3 times एंड सो ऑन, ऐसा होता है। ठीक है, जब भी आपके जीरो रिपीट करते हैं ना, जब भी आपके जीरो रिपीट करते हैं ना, व्हेन देयर आर रिपीटेड जीरोस, ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस एट दैट पॉइंट। ग्राफ क्या करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है। ये सारी चीज़ों के बारे में ना अपन आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इस चीज़ को क्या करें, केवल नोट करके रख लें, है ना। हम अपना एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। कब डिटेल में बात करेंगे, जब हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे ना, इसको अपन डिटेल डिस्कशन, कब डिटेल डिस्कस, कब इन ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, ग्राफ में, ग्राफ के टाइम बात करेंगे, चाहे हम ग्राफ को पोलिनोमियल करें या फिर क्वाड्रेटिक में करें। इसका डिटेल में हम बात कब करेंगे, जब हम ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका बोर्ड्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। ये बोर्ड्स में आपको इतना इन डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप बोर्ड्स के हिसाब से एक ही चीज़ ध्यान रखें, जितनी बार आपके पोलिनोमियल का ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, उसके उतने जीरो है। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काट गया उतने आपके जीरो है। ठीक है, आपको आंसर उसी से मिलेगा। चलिए, चलो अब देखो, अब अपन बात कर लेते हैं ना, यहां तक अपन सीख चुके हैं कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस का, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो कैसे निकाले जाते हैं। हमने उसका मेथड देख लिया है। दो मेथड हमने देख लिए कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे निकाला जाता है और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे निकाला जाता है। परफेक्ट स्क्वायर जो मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड को अपन ने दो तरीकों से देख लिया। एक अपन ने एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ करके और एक अपन ने 4a से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उस पर जो बेसिस जो क्वेश्चन है उनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपन एक अपना एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, अपन एक बार ये एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखिए भाई, है ना, क्या बोला है कि भाई ये जो ग्राफ है किसका, इस पोलिनोमियल का ना, px का ग्राफ जो है वो दिया हुआ है, और क्या बोला है कि हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं कि भाई इसके कितने जीरो जाएंगे ना, पोलिनोमियल के अपने पास जीरोस कितने आएंगे। तो देखो, कोई भी पोलिनोमियल के जीरोस कैसे पता चलेंगे, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगी, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काट रहा है उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। भाई अगर एक्स एक्सिस को वो काट ही नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं पे भी उसका वैल्यू जीरो हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जहां पर उसका वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो देखो पहले में देखो कितनी बार काट रहा है, एक भी बार नहीं काट रहा है। ग्राफ देखो सीधा सीधा ऐसे चला जा रहा है, तो कितने जीरो आएंगे, जीरो, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, यहां पर देखो, यहां पर अपन आगे वाले में बात करते हैं। यहां देखो कितने आएंगे, एक बार कट कर रहा ना, तो एक बार कट कर रहा तो कितने जीरो जाएंगे, 1 जीरो। एक कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा। यहां पर देखो ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस को एक बार, दो बार और तीन बार कट कर रहा, तो यहां पर कितने जीरो जाएंगे अपने पास, 3। यहाँ पर आएंगे हमारे पास 3 जीरोस। यहाँ देखो एक बार और दो बार, कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरो जाएंगे। ठीक है भाई, देखो दो बार कट कर रहा है, यहाँ देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरोस, 4 जीरोस। यहाँ देखो ना, यहाँ आपको आंसर क्या देना, देखो यहाँ पर ये टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट अलग है, बट आपको क्या देना है कि आपको इसको एक ही मानना ना, 1 2 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 जीरोस। ठीक है, तो भाई पहले वाले कितने आ रहे हैं, कोई भी जीरो नहीं आ रहा है। यहाँ पर केवल एक बार कट कर रहा है, 1 जीरो आ रहा है। यहाँ पर 3 टाइम्स कट कर रहा है, 3 जीरो आएंगे। यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, 2 जीरो आएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम कट कर रहा है, 4 जीरो आएंगे। यहाँ पर 1 2 3 बार कट कर रहा है, कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। क्लियर है भाई। चलो, तो बेसिकली इस कंसेप्ट से अपन ने क्या कर लिया, 2.1 जो अपना एक्सरसाइज है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, एक और तरीका हम देखेंगे, और उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करा जाता है उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करा जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ने के बाद हम कहां पर जाएंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे किस पर, जो आपके रूट्स है और जो कोएफिशिएंट है उनके रिलेशनशिप पर, जिसके ऊपर बेस आपका एक्सरसाइज 2.2
2 है। चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक का सब बच्चे क्या कर लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी लोग पढ़ाई करो, बढ़िया से करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।